Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 70 of MCQ series. And question number 17 ये लिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि if the points A 4, 3 and B x, 5 are on the circle with center 0, 2, 3, then the value of x is। और आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये ऑप्शंस देखने हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद से इसको सॉल्यूशन देखिएगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा और उसके बाद से फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊंगा। सो 1, 2 एंड 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट है जो सर्कल पे हैं, तो चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बन रहा है बट समझने के लिए काफी है। और उस सर्कल पे एक सेंटर है, सेंटर जो है वो O है, और इसकी वैल्यू गिवन है 2, 3। एनीवेयर ए जो है वो कहीं पर भी ले लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे है, और इस ए की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 4, 3। तो ये 4, 3 मैंने लिख लिया। एंड सपोज कर लो यहाँ पे कहीं पे बी है, और बी की वैल्यू आपको गिवन है x, 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कि 2 पॉइंट्स हैं सर्कल पे ए एंड बी, तो हमने 2 पॉइंट्स ए एंड बी को जो है सर्कल पे ले लिया है। यहाँ पे ए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सेंटर जो है सर्कल का वो 2, 3 है, वो भी हमने ले लिया है। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस को, किसी भी पॉइंट को अगर मीट करते हो तो रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि ओ ए जो होगा, ओ ए, ये डिस्टेंस जो होगा वो OB के इक्वल होगा, राइट। OA जो होगा वो OB के क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर मैं OA और OB को लिख लूं, तो मैं O को लिखूंगा 2, 3 जो कि हमें गिवन है, एंड A जो होगा वो हमारा होगा 4, 3, एंड B जो होगा वो होगा हमारा x, 5। ठीक है, तो ये O जो है ना, ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसको अगर मैं बीच में लिख लूं या किनारे लिख लूं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये O जो है वो A से डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस दोनों के दोनों क्या है? सेम है। नाउ लेट अस कैलकुलेट OA। तो OA अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस कंडीशन में ये x1 होगा और ये x2 होगा। मतलब ये जो 2 है इसको हम x1 ले लेंगे, मैं लिख ले रहा हूँ, और 4 जो होगा वो हमारा x2 होगा। तो जब हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं ये फार्मूला लिख दे रहा हूँ बगल में, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लिखना ठीक नहीं रहेगा। जो डिस्टेंस फार्मूला है, d की वैल्यू वो होती है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस आप रिमाइंड करिए क्या आएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, एक का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और दूसरे का x2 y2 है, तो इस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये हमने x1 ले लिया और ये हमने x2 ले लिया, राइट। तो इस कंडीशन में जो OA की वैल्यू होगी वो रूट में x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? एंड प्लस y2 माइनस y1, तो हमारे केस में यहां पर जो y2 होगा वो होगा 3, ये y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1। क्लियर है? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 3। तो हमने क्या किया, बेसिकली वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। क्लियर है? तो ये आई थिंक आपको अब ये समझ में आया होगा। नाउ O से B का डिस्टेंस क्या होगा, लेट अस कैलकुलेट इट। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, x1 y1। अब हमारे केस में x1 y1 जो है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है, x1 y1 सब इरेज कर ले रहे हैं, फिर से हम उसको नोट करेंगे। अब हमारा A से कोई मतलब नहीं है, अब हमारा जो मतलब है वो B से है, O से B। तो अब मैं O से B पे आ जा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं O से B की बात करूंगा तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे चलो इसको हम x1 ही कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, लेकिन इस केस में अब हमारा ये x2 होगा और ये y2 होगा। ये चीज समझनी होगी आपको। जब आप O से A ले रहे थे तो इसको x1 y1 ले रहे थे, और इसको x2 y2 ले रहे थे, इसको। ना यहां पर जब आप आओगे तो ये x2 y2 हो जाएगा। अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से जो इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, तो देखो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो दैट इज द इक्वेशन जो हमको मिलने वाला है।
क्लियर है? तो आप इसको इरेज कर लेंगे, इसको आप लिखेंगे नहीं, पेंसिल से लिखिएगा, पेपर में एग्जाम वगैरह में पेंसिल से लिखिएगा आप। ये सब x1 y1 x2 y2 ये सब लिखिएगा मत पेन से, पेंसिल से लिख के फिर इरेज कर दीजिएगा बोर्ड वगैरह में। खैर एमसीक्यू रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं रहेगा तो इस तरह से आप करिएगा। नाउ स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा, तो मैं हटा ले रहा हूँ। जैसे आप दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करते हो तो इस कंडीशन में ये दोनों तरफ का स्क्वायर अगर होगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 3 यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है? और इस तरफ हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। एंड आप देख सकते हो कि जो 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हो? 2 का स्क्वायर पॉजिटिव एंड 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 0। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो x - 2 इज इक्वल टू आएगा 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? और क्या ये ऑप्शन में है? तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ए तो नहीं बी, सी जो है वो 2 है, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? तो आपने सीखा कि पहले तो सर्कमफ्रेंस पे अगर दो पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना सर्कमफ्रेंस का, वो इक्वल होगा रेडियस के, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। एक बार ओ से ए का डिस्टेंस निकालेंगे जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, और एक बार ओ से बी का डिस्टेंस निकालेंगे जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अच्छी चीज है। इरेज करने जा रहा हूं मैं, 3 तक काउंट करूंगा, इरेज करूंगा और उसके बाद से होमवर्क क्वेश्चन। सो 1 2 3 ओके। सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है, ये भी रेशियो पे है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -4, 3 एंड 6, 3 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ y इज। आपको सबसे पहले तो रेशियो बताना है और उसके बाद से y की वैल्यू भी बतानी है, एंड योर ऑप्शंस आर हियर। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।